उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदुआगंज पावर हाउस कासिमपुर की 660 मेगावाट की नई यूनिट के उद्घाटन के साथ 113 विकास कार्यों का शिलान्यास कर लोकार्पण किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के तकनीकी शक्तिकरण के लिए उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा के साथ कार्यक्रम में जिले के करीब 2000 विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरण किए। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा समेत प्रदेश सरकार के अन्य कई मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते राजनीति के नए रंग नजर आने लगे हैं। ऐसा ही एक कुछ अनोखा रंग संभल के सामने आया है। संभल शहर विधानसभा से बसपा से अपनी ताली ठोक रहे हाजी शकील कुरैशी का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो स्थानीय स्तर की एक जनसभा में घड़ियाली आंसू बहाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। वो माइक में हाथ थामे हुए आगामी चुनाव के लिए वोट मांगते साफ नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी वीडियो में तो इन नेताजी ने हद ही कर दी। कह रहे हैं कि अगर वो आगामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए तो संभल के सराय तरीन और हयात नगर के अंदर किसी भी दरवाजे के अंदर पुलिस वाले के घुसने की हिम्मत नहीं होगी। और ये जो बिजली विभाग के दलाल हैं, इन्हें तो अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। दरअसल हाजी शकील कुरैशी संभल नगर पालिका अध्यक्ष के पति हैं और वो अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियां बटोरते रहते हैं। आप लोग दे देना वोट की ताकत से, वोट की ताकत से अगर आपने दे दिया तो इंसानी में को ज़ेर हो जाएंगे सब जितने भी। जालौन पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बसपा सुप्रीमो छोटे से बीडीसी चुनाव तक के टिकट पैसे लेकर बेच देती है। वहीं अखिलेश यादव की पहचान तो अब नल की टोंटी देखकर की जा सकती है। उन्हें प्रदेश की सत्ता विरासत में मिली थी, उन्होंने कमाई नहीं थी, ऐसे में जनता का विकास हो ही नहीं सकता। बता दें कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता सोमवार की देर शाम जालौन के उरई में वैश्य समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने व्यापारियों से 8 जनवरी को कानपुर में होने वाले व्यापारी सम्मेलन में शामिल होने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम में उन्होंने पूर्ववर्ती सपा और बसपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार ने विकास किया है, वहीं पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने विकास से ही फुर्सत नहीं मिली थी। उन्होंने बसपा सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा सुप्रीमो बीडीसी चुनाव के टिकट तक बेच देती है। वहीं अखिलेश यादव ने राजनीति खुद नहीं कमाई है, उनके पिता ने ही उन्हें यूपी की गद्दी पर बिठाया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गुंडे अपराधियों के खिलाफ इतनी कठोरतम कार्रवाई हुई है कि आज उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा डेस्टिनेशन माना जा रहा है इन्वेस्टमेंट का। तमाम देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर हैं, उत्तर प्रदेश की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही हैं, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। माननीय महेंद्र नाथ पांडे, स्थानीय सांसद, केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग। भारत सरकार ने सैयदर आजा चंदौली मझवार सेक्शन के अंतर्गत चंदौली सकल डीहा मार्ग पर नवनिर्मित और बहुप्रतीक्षित रेलवे ऊपरगामी सेतु ROB का वर्चुअल माध्यम से जन सामान्य के लिए लोकार्पण किया। आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज बड़ा हर्ष का दिन है कि वर्षों से प्रतीक्षित यह ROB आज जन सामान्य के लिए समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्मित होने से यहाँ की जनता को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। चंदौली के नागरिकों को इसका भरपूर लाभ मिलता रहेगा। कहा कि तमाम बाधाओं के बाद भी आज ये पुल बनकर तैयार हो गया है और जनता को समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि तकनीकी कारणों से ये पुल अभी पैदल आने जाने के लिए सुगम रहेगा। 15 दिन बाद हल्के वाहनों और 25 दिन बाद बड़े वाहनों का आवागमन भी शुरू हो जाएगा। जनपद चंदौली की जनता की बहुत लंबे समय से कुछ मांग थी कि इस पर रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए। आज डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में इस सेतु का जो है लोकार्पण किया गया है। साथ ही 2 अंडरपास का भी लोकार्पण किया गया है। इस सेतु में बो स्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और रिकॉर्ड 21
फेज़ में इसको लॉन्च किया गया है। एक जनपद चंदौली के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो आवागमन में बाधा रहती थी वो दूर होगी और इसके साथ ही अंडरपास भी लोकार्पित किए गए हैं। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण काम है जिसको DFCC, IN और रेलवे और उत्तर प्रदेश सेतु निगम जो कार्यदायी एजेंसी है। वही अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय आया है। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड में अभियुक्त बीजेपी नेता योगेश राज की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने स्टे की है। एक सप्ताह के अंदर न्यायालय में समर्पण के आदेश दिए हैं। योगेश राज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी। वहीं मृतक सुबोध कुमार की पत्नी रजनी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया। बुलंदशहर विचारण न्यायालय से भी जवाब तलब की कब तक आरोप तय होंगे और कब तक गवाही होगी। 3 सप्ताह बाद याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में फिर सुनवाई होगी। बुलंदशहर में एक निजी हॉस्पिटल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाकर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। FIR करता एडवोकेट योगेश चौधरी का आरोप है कि करीब 1 सप्ताह पहले उनकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया था। बच्ची का शुगर लेवल कम होने के कारण नवजात बच्ची को NICU में रखा गया। आरोप है कि जिस ऊर्जा चिल्ड्रन में बच्ची को रखा गया था, उसके संचालक डॉक्टर विजय स्वरूप शर्मा उन्हें बच्ची की तबीयत में सुधार का आश्वासन देते रहे, जबकि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्ची की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। वहीं बच्ची की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिया। एडवोकेट योगेश चौधरी को नवजात के पिता हैं, उनके द्वारा बच्ची को नोएडा के अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची की मौत हो गई। जिसके बाद नवजात के पिता की तहरीर पर बुलंदशहर नगर कोतवाली में डॉक्टर विजय स्वरूप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद डॉक्टर्स भी पुलिस ऑफिस पहुंचे और उनके द्वारा FIR का विरोध किया गया। मामला हमीरपुर जिला मुख्यालय के अम्बेडकर पार्क का है, जहां आज बीजेपी ने अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजन मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी शामिल हुए थे। उन्होंने मंच से संबोधन के दौरान कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो उन्होंने कहा है कि योगी मोदी ने घर घर को 24 घंटे लाइट मिलने का वादा किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले पतले पतले तार लगा दे। उनके समेटी में समय लग गए हुए इस गाली के बाद भी मंत्री जी नहीं रुके और लोगों को SC बनने की नसीहत देते हुए गरीब ना बनो SC बनो, मोदी जी ने SC को राष्ट्रपति बना दिया है। वहीं सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि वो सामूहिक विवाह करवा रहे हैं, इसमें वो लड़का को सूट और लड़कियों को नाम लेकर अनवरत वस्त्र तक दिए जा रहे हैं। वहीं इस सम्मेलन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने में अपनी बगलें झांकते नजर आए। बता दें कि उनके इस व्यवहार और इस तरीके की गाली गलौज के बाद उनके साथ के विधायक और सांसद भी हंसते नजर आए। योगी और मोदी जी ने कह दिया है कि आपको अब 24 घंटे इस बार आप जिताइए, 24 घंटे आपको हर घर में बिजली मिलेगी, क्योंकि इनका पूरा कचरा पतरे मतरे तार वहीं जो लगा दे पूरे गड़बड़। अब बे समेटा समेटी में पहले तो बे टूट गए सो उन्हें समेटा उन्हें करत रहे। अब आदमी जनता तो जनता है, क्या करे भाई, उन्हें ये थोड़ी पता है कि तुम्हारे तार सड़े सड़ गए 15 साल।